देखो इस बार ना वहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काउंट ऑफ जीरो सम सवेरे। इसमें क्या ना 0055 देखते हैं इसको क्लियर करता है। ठीक है, तो क्या था अपना 005500, चलो 005500 005500। इसमें काउंट ऑफ सवेरेज बताना है, जिसका जिन जिन सवेरे का सम जीरो है उतना तुम्हें काउंट देना है। जैसे अभी हम ऐसे ऊपर देख के बता रहे हैं, इतने का सम जीरो है, इतने का सम जीरो है, -5 भी था क्या, नहीं बस, और इतने का सम भी जीरो है, एक एक एलिमेंट वो भी सवेरे है, इतने का सम जीरो है, इतने का मतलब टोटल 6 सवेरे है। तो अपना आंसर क्या होना है 6। कितने सवेरे हैं भाई हमारे गिवन है सवेरे में जिनका सम जीरो है। तो इनको कैसे करेंगे, इनको वैसे ही करेंगे, सेम टेक्निक लगाएंगे जो लगाए थे उसमें, बस थोड़ा सा ऊपर वाली चीज़ सोचेंगे। देखो पहले थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार। देखो 005500 अपना स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा। तो अपना एक मैप बनाएंगे, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है कि हम बतौले रही है तो के ठीक बा। तो अपना स्टार्टिंग का सम क्या होगा जीरो, वो तो पता ही है, तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे। जीरो इस बार काउंट निकालना है हमें, लार्जेस्ट सवेरे विद सम जीरो का लेंथ नहीं निकालना है। तो हमें सम हमारा जीरो है तो उसका काउंट 1 है, ठीक है। तो हम PSA निकालेंगे, इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं, PSA ही निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग रहेगा। देखो यहाँ तक का सम जीरो, अभी मैप में बाद में दूसरे एड्रेशन में भरेंगे, फिर जीरो, फिर 5, अच्छा हाँ 5, मान लो यहाँ पे -5, मान लो यहाँ पे -5, ठीक है। फिर से एड्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा सम आया जीरो, पहले सम जीरो था, 0 + 0 0। तो अब देखो कि मैप में मेरा पहले से डला हुआ था कि जीरो एक बार आ चुका है, जो स्टार्टिंग में हम किसी को नहीं ऐड किए थे, एरे के एलिमेंट को छुए भी नहीं थे, उसके पहले मेरा सम जीरो था, क्योंकि कुछ नहीं तो जीरो है। तो जीरो पे 1 है, मतलब जीरो हमारा एक बार आ चुका है। तुम जब सम प्लस जीरो किए, ये वाला इंडेक्स जीरो वाला और जीरो आया, तो इसका मतलब कि जैसे इसके पहले भी सम जीरो था, तो मान लो कि इसका इंडेक्स -1, मान लो, होता तो नहीं, मान लो, तो -1 इंडेक्स तक का इसका सम जीरो, इतने तक का सम जीरो, यहाँ तक का सम जीरो, तो क्या इतने तक का सम जीरो नहीं हुआ, जो कि एक्चुअली है। एक ही एलिमेंट उठाओ जीरो, तो समझे इस चीज़ को। तो यार ये अंडू हो जा भाई, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो जीरो एक बार जीरो आ चुका था ना, वो एक बार काउंटर किया, इसका जितना फ्रिक्वेंसी है, अभी बाद में समझ आएगा। अभी काउंट अपना जीरो है तो उसमें +1 कर दो, ये वाला आगे बढ़े, 0 + 0, हाँ जीरो आया, हाँ जीरो आया। तो हाँ सॉरी यहाँ पे जब जीरो आया ना, तो तुम इसको एक काउंट +1 करके ये इसको 2 कर दोगे, अपडेट कर दोगे, ठीक है। फिर जीरो आया, तो तुम देखोगे क्या जीरो है इसमें, हाँ है, 2 बार आ चुका है। तो देखो -1 ये रहा, मतलब तुम्हारा 2 बार जीरो आया। वो कैसे आया, एक बार यहाँ ये जीरो है, एक बार इतना जीरो है, तभी तो 2 बार जीरो लिखे हो तुम, 2 बार फ्रिक्वेंसी है। अब तुम्हारा यहाँ भी जीरो आ गया, तो देखो ये कैसे काउंट्री करेगा, कैसे ये 2 बार काउंट्री करेगा, जितना यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी। देखो एक बार यहाँ तक जीरो है, और मान लो इसको भी देखते हैं, यहाँ जीरो है
और इतना, इसको हटाते हैं इस लाइन को, देखो यहाँ 0 है और तुम अभी अभी फाइंड किया कि यहाँ भी 0 है, मतलब बीच का एलिमेंट का सम 0, इतने का सम 0, यहाँ तक x है और यहाँ तक x है, तो बीच का 0, ठीक है। और दूसरा यहाँ तक सम 0 है, -1 पे कंफ्यूज मत होना, -1 हम ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि वो ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे देखो कि ठीक है, यहाँ तक सम 0 है और यहाँ तक सम 0 है, तो बीच का सम यहाँ तक एक दूसरा सम, एक अपना, एक तो यहाँ तक था, एक मेरा यहाँ तक सम 0 है, और अभी अभी तुम जो फाइंड किए हो यहाँ तक सम 0 है, मतलब बीच के एलिमेंट का सम 0 होगा, ये 0 है। तो मतलब 2 बार इसने काउंटर किया ना, 2 बार काउंट अप सवेरे 2 बार हुआ, वो कैसे हुआ नहीं समझे, देखो एक बार ये वाला यहाँ तक था तो ये वाला काउंट्री करवाया, और एक बार यहाँ तक भी तुम्हारा 0 बना था क्योंकि 2 बार यहाँ पे लिखे हो, तो एक बार ये काउंट्री करवाया, तो यहाँ पे +2 करोगे, समझ में नहीं आया होगा, फिर से करते हैं, फिर से देखते हैं, देखो 0 0 5 -5 0 0, तुम्हारा यहाँ पे 0 है, पहले से कुछ नहीं है भाई, तो तुम्हारा तो 0 है, तुम मान लो -1 इंडेक्स पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तुम अपना एक मैप बनाए, तुमने डाल दिया कि भाई 0 हमारा एक बार आ चुका है, 0 तो आ ही चुका है ना, कुछ भी एरे का एलिमेंट नहीं दे तुमको, बता दे, पूछें कि एरे का सम कितना है, 0 है, तो 0 तो तुम्हारा है, 0 तुम्हारा एक बार आ चुका है, तुम 0 + 0 किए, यहाँ पे 0 है, प्रीफिक्स है मेरे, किस इंडेक्स पे है 0, क्या इसमें चेक किया, हाँ है, तो काउंट जो तुम्हारा आंसर है कि कितनी बार 0 आया, तो काउंट को 0 से अब ऐड कर कैंसिल करके ये वाला ऐड कर दोगे, ये वाला चीज़, तो +1, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये वाला 0 पहले एक बार 0 आ चुका है, मतलब यहाँ से 0 और यहाँ तक का 0, मतलब ये बीच में, अब तुम एक बार मान लो फिर से 0 आया, ये 0 आया, फिर से 0 आया, हाँ फिर से 0 आया, तो तुम देखोगे हाँ 0 है इसमें, अगर नहीं रहता तो डाल देते, अगर है इसमें तो देखोगे यहाँ पे यार, एक बार जब यहाँ पे 0 आया ना, तो तुम काउंट में ऐड करके इसको हटा दोगे, इसको 2 कर दोगे, अपडेट कर दोगे, फिर देखें क्या 0 आया, इस पॉइंट पे समझना, इस पॉइंट पे समझना, क्या यहाँ पे 0 आया और 0 सम आया, तो क्या मैप में एग्जिस्ट करता है 0, हाँ 0 करता है, तो 2 बार फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे +2 होगा, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि +2 कैसे 2 बार ऐड करना है, देखो यहाँ तक सम 0 है, और तुमने अभी ज्ञात हुआ है तुमको अभी कि यहाँ तक का भी सम 0 है, तो मतलब कि इतने का सम 0 है, एक सवेरे तुमको ये मिल गया, एक सवेरे ये मिल गया, दूसरा सवेरे दिखाते हैं, अभी तुमने ये फाइंड किया कि ये 0 है सम, और तुमको ये भी पता था कि यहाँ तक का सम भी 0 है, तो इतने का सम 0 हुआ, इसीलिए तुमने 2 बार ऐड किया। अभी देखो तीसरे का समझ जाओगे तो समझ जाओगे, देखो ये तुमने 2 ऐड किया और फिर इसका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दिया, 3 कर दिया, फिर आगे बढ़ गया 5, क्या 5 है इसमें, नहीं है तो डाल लो, 5 का कि 5 कितनी बार आया, अभी एक ही बार आया, फिर 0, अब देखो यहाँ तक का सम 0 आ गया, 0 कभी पहले आया हुआ है, मतलब मैप में है, हाँ है, तो तुम देखोगे अब 0 कितनी बार आया है इसमें, 3 बार, तो +3 करोगे, वो 3 क्यों कर रहे हो वही हम दिखाने जा रहे हैं, देखो एक यहाँ तक का सम 0 है, और तुमने अभी फाइंड किया कि यहाँ तक का भी सम 0 है, तो मतलब बीच के सारे एलिमेंट का सम 0 नहीं हुआ, फिर 0 3 था, मतलब कि 3 बार तुमने 0 फाइंड किया है, फिर यहाँ तक का भी 0 था, मतलब ये बीच का भी सम, ठीक है, और फिर तुमने यहाँ तक का भी फाइंड 0 किया था, मतलब ये बीच तक का सम, इसीलिए तुम +3 कर रहे हो, और फिर ये जब 0 है ना,
तो ये +3 ऐड करके इसको अपडेट कर दो कि अब जो अगला 0 आएगा वो 4 बार काउंट्री करेगा, वो 4 बार सम लार्जेस्ट सम मेरे अपना ये एंड पॉइंट पकड़ के वो 4 बार बनवाएगा। समझे? ट्राई करना, आई थिंक समझ जाओगे। हम शायद समझा ना पाए हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। देखो देखो, अपना एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे हम लोग। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, यार ज़्यादा छोटा हो गया। अरे भाई अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का। हम स्टार्टिंग में डाल देंगे कि m भाई मेरा 0 एक बार आ गया है, ठीक है। फिर हम फॉर लगाएंगे, इंट पहले इंट लेंगे, इंट सम इक्वल टू 0, एक आंसर बना लें या काउंट बना लें जो लास्ट में लॉन्ग में रिटर्न करना है, तो लॉन्ग काउंट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये भी लॉन्ग बना लें क्योंकि उसका सम जो है वो दिक्कत कर सकता है, और सभी यार लॉन्ग ही बना लेते हैं क्योंकि लॉन्ग में खेल रहे हैं हमारे भैया जी भैया जी। ठीक है, तो M01 आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ऑटो एक्स एरे, देखो सम एक्स किए। अब देखें ऑटो आई टी इक्वल टू एम डॉट फाइंड एक्स, सॉरी सम, क्या सम मेरा एग्जिस्ट करता है? इफ़ आई टी नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड, अगर मेरा सम है पहले से तो हम काउंट पे सिंपली प्लस एम डॉट एम का सम और ये डाल के फिर ये भी बढ़ा देंगे। और एल्स अगर नहीं करता तो बस डायरेक्ट सम को इंसर्ट करेंगे और ये कर देंगे और अपना रिटर्न काउंट कर देंगे। एंड आई थिंक इट्स डन। भैया हमको ऐसा लग रहा है कि हम समझा नहीं पाए यार, तो ये 3 बार काउंट्री क्यों कर रहा है तुम समझना। अगर नहीं आएगा तो हमको बताना, हमको बताओगे तो हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हम भी देखें कि हमको कितने लोग देख रहे हैं।